लट खाओगे वही छत्ती में खाओगे, गोली खाओगे वही छत्ती में खाओगे, पीठ दिखाया तो कतई नहीं रखा जा, बिल्कुल नहीं रखा जा। अनस कस कर तो आने की बेइज्जती करवाई जाने की। बड़े हाथ में पूरे गांव में वहां कोई छापा ना हमारे बिना नोटिस किसी का तार ना कटे। एक नहीं बताया तो भैया बहुत गलत है, अब वीडियो भी कैद कर लो भाई। अगर इन 3 मांग पूरी होने में यहाँ लट बजता हो और गोली चलता हो, कुछ ही हो, हम कतई नहीं हटनेंगे। बुद्धि बात ना करते ना पसंद, ना किसी पुलिस का डर है, ना किसी प्रशासन का डर है, ना किसी लट का डर है, ना किसी गोली का डर है। आती है गरीब किसान मजदूर की बात को हल्के में ले, और फिर वो समाव है कि गरीब किसान मजदूर के जुत्तो ताड़े चिकले जा, जो कल बांग्लादेश का शेख हसीना भाग आई थी। जो उनसे घर बैठ कर चंद लोग हैं तमाशा देखे, खूब तमाशा देख लो। अरे भाग गए क्या है, लगभग सबको पता किसी भी समय चल रहा हम तो बहुत है, पर फिलहाल तो मैं तो यूं चल रहे हम ले गए बिजली विभाग का तानाशाही पूरी चल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, सुनवाई का ही नहीं है। बहन की सरकार के खिलाफ नहीं है, चाहे सपा की हो भाजपा की हो, पर आज उनकी नीति गलत होगी, हम तो उनका विरोध करेंगे और क्या करेंगे। और बाकी मेरे भाई ने बताया योगी तो अपनी जगह बहुत ठीक है, मतलब इच्छा में अधिकारी है, गड़बड़ नहीं कर रहे, ज्यादातर उनका तो चपरासी है वे कर रहे ज्यादातर गड़बड़। अन्य योगी महाराज तो कुल मिलाकर ठीक है। शाम 2-4 दिन हो गया कस्बे में, बुझ जा बहुत धरना चल पता होगा मुझे। हाँ भाई सुना दो जी कर सा मगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, अखबार में भी आ रहा है डेली खबर, तो पता तो सबको। मैं नहीं मानता कोई उनको आने में कोई ऐसा हो जिसे ना पता होगा धरना चल रहा। तो एक दो का जवाब क्या है, नाम तो मैं खाई क्या रहे किसी का। कल अगर हम तो नहीं जाते वहां, कभी वहां पुलिस वाली से आकर लट्टी पट्टी फेर दे, मगर अच्छा भाई मैं कौन के है रच ना हमने जिक्र सा। और तो सही चल रहा धरना में, वहां तो भाई लट लुट फेर दो, भगाया तो खाओ का क्यों हर गोर तो लो हमारे तुम हड़गोड़ पहले थाले टूटते थे, नहीं टूटते थे भाई, मेरा बता दो मुझे। पर मैं हड़की पकड़ गए है भाई, अरे तुम भले आज में गाड़ी नहीं खींच सकते, पिछाड़ी खींच लो, और मुझे तो ब्रक नहीं काम चलने का भाई। और वो तुम बहुत तन मन धन धन सहत है यार, आप बहुत आसान है कहनी हूँ, हम तो बहुत तन मन धन धन सहत है भाई। वो तन का है और मन का है, धन का है। और अगर 4 घंटे में नहीं बैठ सकते, अरे 1 घंटा यहाँ आकर कॉपी में रजिस्टर भी अगर हो जाए, हम तो मान लगे यार तन मन धंधा वो सहत है जी, नहीं रहा हो हम उसका नाम लो तन मन धंधा सहत है। तो हमारा जो पूरा कस्बा है, वैसे तो ज्यादातर कस्बा हमारी सहत है, इस समिति की सहत है, इस काम में भी सहत है, पर कुछ चंद लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ चंद लोगों ने जिनको होता है बूथ कैप्चर कर लिया, कुछ चंद लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा, इतना डरा दिए अगर वहां जाओगे वहां लट जाएगा, जेल में जाना पड़ेगा। अब मैं मधु तो नहीं पहनेगा, तुम तो नहीं पहनेंगे, फिर मतलब भाई को खामा सा है भाई। पहली बात तो हम गलत नहीं बैठे, एक तो है मांग, लेकिन 10 सरकार ने सोचा कर रहा इतनी मांग है कल पूरी करेंगे, तो 2 दिन नहीं करे, तीसरा हमने और जोड़ा इसमें सही जोड़ा बिल्कुल, मतलब तो हाट गया आदमी से ना इतना सहयोग कर रहे, रोज आ रहे किसी ना किसी गांव से, तो मैं हमारे तो फर्ज मानता हो कुछ ना कुछ क्षेत्रवासियों के हिसाब से उनके बारे में। पर तीसरे बिंदु ये तो है, बड़े हाथ में पूरे गांव में वहां कोई छापा ना हमारे बिना नोटिस किसी का तार ना कटे। एक नहीं बताया तो भैया बहुत गलत है, मगर भाई मैं 1-2 फेना बताया, मगर भाई ऐसा है। देखो बिंदु 3 है, बिंदु जायज है और सही बात कहने का अधिकार सबको है। और मगर भाई अगर तुम्हें कहीं शर्म बाकी हो अथवा जमे जिंदा हो तो धरने में आया करो। थोड़े समय जी ना पूरे भारत नशा कर रखा गुड़गुड़ी की डाल, और भावना था बड़ा थोड़ा टाइम लिया, 200 साल राज कर गए, अपनी कूच नीति का खराब नीति था। अब एक काम मुझे ऐसा लग रहा अब हो रहा, कुछ चंद लोग भगारे केवल, अब हाथ ये होगा ना भाव जवाब ना आप नहीं और तुम्हें बना भगारे लट बच जाएगा, गोली बच जाएगी। अरे हम कह रहे भाई खुले मंच पर कह रहे, अब वीडियो भी कैद कर लो भाई। अगर इन 3 मांग पूरी होने में ना लट बजता हो और गोली चलता हो
कुछ ही हो, हम कतई नहीं हटने गए। बताओ आशीर्वाद चाह। अब भाई जितने आ बैठे थे गए 50 जो भी है, मैंने आपको 1,000 आदमी आए, 1,000 तो कम नहीं है कि मुझे बताओ जितने महापंचायत होगी भाई, एक आदमी 10-15 आदमी कम से कम लेकर आएगा। अब कर लो 100 में 10-15 ही मिला, 1,000-1,500 बैठ जाए। और बात क्षेत्र वासी जब जब यहाँ बैठे, मैंने अभी बताना चाह रहा, कल हमारे बीच में एक बहुत बड़ी भगत सिंह का संगठन है बड़ौत बागपत साइड में, युवाओं का, वो होगा अपना समर्थन देगा। बजरंग दल उसकी टीम आएगी, वो समर्थन देगी। मुजफ्फरनगर से शामली से कहानी से जो कॉलेज है उनमें छात्र है जो राजनीति करे वहां कॉलेजों में, वो टीम आएगी, वो भी अपना समर्थन देगी। तो अगर एक दिन में 3 समर्थन में इतना सहयोग मिल गया तो हमको धरना कमजोर ना नहीं रहे भाई, अन्ना पंचायत में आने कमजोर होगी। तो भाई आपसे निवेदन है, कल थोड़ा सा हो जाए चाहे कोई हो भाई, एक आदमी एक कप तो हो नहीं सके, सबके नीचे हो 2-4 तो बाहर से तो आदमी आओगे, नहीं पता लगना चाह वाकई यहाँ भाई गाँव को आने के काफी आदमी है, एक तो सहयोग करना कल और थोड़ी जल्दी आ जाइयो। क्यों तो हम इसे सोचे कल मैं ज्ञापन मिलते थे भाई 11 तारीख से वो सम्मान लग जाएगा, वो अवस्था सारी देखनी पड़े, ज्ञापन लिखित मत दे देंगे भाई हमारी मांग है तो समझौता है, समाधान इसका कर लो। महापंचायत करेगा इसमें कोई है नहीं, जल्दी होगी तारीख खोल देगा इसमें ज्ञापन में। अरे एसडीएम साहब 4 बजे सब आदमी हाथ चले जा तो कोशिश है 3-3:30 बजे तक यहाँ सब आ जा। सबको पता बिजली कर्मचारी तो भ्रष्टाचार पे ही रहे, ये तो अब सरकार भी पूरे भ्रष्टाचार पे आएगी। 27,000 स्कूल बंद होने को जा रहे, जिन्होंने भाजपा को वोट दी, जो गरीब किसान मजदूर है उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित रहेंगे। यह सरकार नहीं रही, केंद्र में बैठी हुई तो दक्षिण कोरिया का किम जोंग जो तानाशाह शासक है उस तानाशाही पे आ गए। और वे जोर से 3 काले कानून कहते पास नहीं करे, वे और नीतियों में बदल दो, तभी कड़ी नीति विपणन नीति लिया है, कोई विपणन नीति। ये किसान तो इन्होंने टारगेट बना लिया और भाई इनसे लड़ने के लिए तो क्रांति जुकर सरदार भगत सिंह लाए थे, नहीं आनी पड़ेगी क्षेत्र दर क्षेत्र, या युवाओं को क्रांति आनी पड़ेगी और हिटलर सरकार का मुकाबला नहीं होने का। ये तो जितने भी संगठन बन रहे, हमारा प्रयास है सब एक मंच पर आ जाओ। तब मैं देखा होगा, कल हमने भाषणों में सुनाया भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक और राष्ट्रीय लोकदल संगठन में कवा सुनी हो रही, मैं कहा कवा सुनी छोड़कर सब एक मंच पर आ जाओ। जिन इन भेड़ियों का जान बचेगी, अन्य जान बचने का कोई रास्ता नहीं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलो, महेंद्र सिंह टिकैत के विचारों पर चलो, सर छोटू राम के विचारों पर चलो। उन्होंने तमहेश लायक बनाया और तुम आगे गरीब की आवाज उठा सको। भाई ताकतवर आदमी का के काम हो गरीब की रक्षा करना, और इनका तो है बस भिड़ाना तुम है। अरे सरकार तो चाह रही तुम लड़ो, और तुम्हारा तो अनुरोध अपने मंच के माध्यम से सब संगठित होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ो, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ो। जिर्जा का काम चलेगा और बलिदान बिना काम चलनी। गरीब किसान मजदूर को नहीं मानने, जिस सत्ता का शासक तानाशाह जाने जो केंद्र में बैठे तानाशाह रे, ये फिर नु भाग्य फिरेंगे। यो तो तुम भला मान लो और शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ की गद्दी से अनमोल रतन योगी आदित्यनाथ आ गया, उसे तो भाजपा छोड़ देनी चाह। गरीब और किसान मजदूर की आवाज उठावे, दिल्ली पर सैन्य में उठावेंगे के ये तो उसका भी नाम गंदा कर रहे, केंद्र में बैठे हो। अरे योगी ने यूपी का जंगल राज खत्म करा, गाड़ियों में तो मन चले आशिक मजनू स्कूल अध्यता खत्म करे। ये तो G7 5-7 की नीति में विदेश देश को बेच का जाए प्रधानमंत्री, यू है भाई उद्योगपतियों का गुलाम। और हम तो योगी जी से अनुरोध करें भाजपा को छोड़ दे। और शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ ने 99 करोड़ राजा योगी बनाए थे, तू तो खुद योगी है, खुद राजा है। अरे तेरी यूपी है, यूपी का तू है। गरीब किसान मजदूर की लड़ाई योगी जी आप लड़ो, इन्हें दिल्ली का हम अपना आप उखाड़ने का काम करेंगे। हमें तो भाई ऊर्जा इन नेताओं का भरोसा नहीं,
भाजपा में 3 नेता है जो गरीब किसान मजदूर की बात करता है। एक तो फर्स्ट नंबर पर हो गए हमारे मुख्यमंत्री, दूसरे पर रक्षा मंत्री है बहुत ईमानदार नेता नितिन गडकरी। ये 3 नेता है, बाकी व्यापारी बैठे कुछ होना जाना नहीं तारा लू। और सुन लो भाई गाँव वालों, आज नहीं जागोगे कल को जागोगे। और भाई कोई बात कोई घटना हो सका कोई घर में ना सही हो, एक जिसके गांव जाओ भाई अपने चौकी थाने घेर कर सड़क पर डांगर में लियो, ये फोर्स लियाओगे कागज रास्ता ही नहीं मिला। फोर्स में भी थारे है जो कर ये नीति बनाकर लड़ रहे लड़ना पड़ेगा जिस जाकर काम चलेगा। और रहे बिजली वालों की ये भेड़िए इन्हें रात दिन कूदने का बंदर की डॉट वो भी लिया परमिट कुछ और नुका पीट दिए। अरे इतने बड़े ईमानदारी अफसर साइनी थी और राम राज्य का यार दने। अरे राम राज्य तो जनता ने राम राज्य तो आया पड़ा। राम राज्य आने में कहा बार लगे भ्रष्टाचारी खत्म कर दो। ये तो इतना खा रहे जो पेट में बदहजमी हो जा रहा है, इतना ही खा लो जो पच जा। ये तो पत्थर बनकर फिर इनके पेट चिराने और इनका कुछ इलाज नहीं। यो गरीब किसान और मजदूर का लहू पी के शांति मान रहे के ये तो मरने पे आ गई। और यह क्रांति आवेगी आवेगी आवेगी, इन पर नहीं रुका। यह तो बड़े बड़े कह गए। और किसान मजदूर का लहू जब क्रांति बनकर बरसेगा, किसान मजदूर का लहू जब क्रांति बनकर बरसेगा, ये धरती सोले उगलेगी और आसमान भी गरजेगा। ऐसा नहीं रहेगा, इनमें आग लग जाएगी। और भाई किसानों तुम तो पहला था लुटते कटते पिटते आए, न तो हमें इनकी लाठी का डर। और रही अब बिजली विभाग की भ्रष्टाचारी, ये इस गांव में तो कहे क्षेत्र में भी बढ़ने की कोशिश न करियो। और गांव वाले देख लो लोकल के लैंडमार्क को गांव रामता बड़े नहीं में आंख में जो केविल गिरार गरीब आदमी लुटवा दिए तो उनके घर को कुछ समझाओ। अन्य 11-11-21 लोगों की टीम रखो, पहले इनके बजावे लोकल के यही ना भेजो अस्पतालों में अधिकारी को तो कोई ना। और नहीं पीटते पकड़ो, ये तो गोबर मचला हो रहा है 5-7-10 दिन का खाद भरो गोबर गिरवाओ और ईद बंधो पकड़ कर कहीं नहीं भाग गया 3-4 दिन रोटी तो पिटो गिर जाकर इनकी बुद्धि साथ होगी। इसी के साथ मेरा संबोधन मैं समाप्त करता हूं और आप सभी को राम राम करता हूं। एक को नारे बोल दो भाई, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। किसान एकता केंद्र, किसान एकता केंद्र, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, सर छोटू राम, सर छोटू राम, वंदे वंदे।